इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। नई शिक्षा नीति के 3 साल हुए पूरे। 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का सफलतापूर्वक हुआ आयोजन। बीते 3 वर्षों के दौरान एनईपी से स्कूल, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन। एमएसडीई के स्टॉल पर दिखी केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी की झलक। एनईपी से प्रत्येक युवा को मिल रही है एक समान शिक्षा और शिक्षा के समान अवसर। स्किलिंग द शक्ति थीम पर एक पैनल डिस्कशन का हुआ आयोजन। महिला उद्यमी बनाने पर जोर। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। शिक्षा और कौशल के समावेश से युवाओं को भविष्य संवारने के लिए शुरू की गई नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि जब छात्र किसी भाषा में विश्वस्त होंगे तो उनका कौशल और उनकी प्रतिभा बिना किसी बाधा के उभर कर सामने आएगी। अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। एनईपी ने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक को महत्व दिया है। रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत किया गया है। एजुकेशन के साथ स्किल पर फोकस किया गया है। उसे सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर युवाओं को तैयार करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनईपी 2020 का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को तैयार करना है तथा उन्हें बुनियादी मानवीय मूल्यों से जोड़े रखना है। बीते 3 वर्षों के दौरान इस नीति ने उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। एनईपी की प्राथमिकता है कि भारत के प्रत्येक युवा को समान शिक्षा और शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकेशनल एजुकेशन को सामान्य शिक्षा के साथ इंटीग्रेटेड करने के कदमों और शिक्षा को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षण संस्थानों को लगातार मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। उन्होंने भारत के संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और स्किल ट्रेनिंग सेंटर को इस क्रांति का केंद्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। हमें बच्चों को किताबों के दबाव से मुक्त करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कल तक साइंस फिक्शन में होती थी, वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इसलिए हमें पुरानी सोच से निकलकर नए दायरों में सोचना होगा। हमें अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करना होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे स्कूलों में फ्यूचर टेक से जुड़े इंटरैक्टिव सेशन आयोजित हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो या क्लीन एनर्जी जैसे विषय हो। हमारी नई पीढ़ी को हमें इनसे भी रूबरू कराना होगा। इसलिए हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से तैयार करना होगा ताकि युवा इस दिशा में जागरूक भी हो, उनकी जिज्ञासा भी बढ़े। शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय संयुक्त रूप से देश के युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। इस महाकुंभ से निकलने वाला अमृत हमारी आने वाली पीढ़ियों को और अधिक कुशल बनाएगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिस स्वरूप को देख रहे हैं, वो भारत की शिक्षा के प्रति भारत की भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपनिवेशवाद की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग खोलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, भारतीयता के मूल्यों के प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ज्ञान धारा को भविष्य की समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी दस्तावेज है। भारत की औद्योगिक प्रतिष्ठा और स्टार्टअप ग्रोथ इकोसिस्टम में वृद्धि के साथ दुनिया में भारत की शिक्षा प्रणाली के प्रति सम्मान काफी बढ़ा है। सभी वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। मजबूत स्किलिंग और एजुकेशन सिस्टम की वजह से युवा सक्षम हो रहे हैं और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। MSDE के स्टॉल पर दिखी केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी की झलक। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना।
स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विशेष तौर पर केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी से देश को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। इसके लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। डिजिटल इकोनॉमी से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर में स्किलिंग पर भी फोकस कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि कैसे हम व्यावसायिक शिक्षा को, वोकेशनल एजुकेशन को कॉमन एजुकेशन के साथ जोड़ें। और उस लक्ष्य में स्किल इंडिया मिशन जो है का दायित्व है कि कैसे हम स्कूली और हायर शिक्षा के साथ मिलकर काम करें। इस स्टॉल में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज हमारी इकोनॉमी के मेजर ड्राइवर्स क्या हैं और कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्किल की क्या संभावनाएं हैं और कैसे उन सारी स्किलों को अर्जित करके हम इकोनॉमी पे योगदान दे सकते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हमने ये स्टॉल बनाया। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान, जन धन योजना, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे तमाम प्रयासों से देश में डिजिटल तकनीकी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिजिटल तकनीकी की दुनिया में आज 80 करोड़ भारतीय ऑनलाइन जुड़े हैं। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान भी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। हमने डिजिटल में भी दिखाया कि डिजिटल से संबंधित कौन कौन से नए स्किल एरिया इमर्ज कर रहे हैं, उसमें किस तरह से उसकी स्किलिंग कराई जा सकती है। और ग्रीन एनर्जी में भी हमने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर के बारे में, जिसमें हमारे देश ने एक अग्रणी स्थान लेने की पूरी कोशिश की है, उसके हिसाब से हम कैसे लोगों को स्किलिंग कर पाए। शिक्षा समागम में भी डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए डिजिटल स्किलिंग के क्षेत्र में भी भारत नेस्कॉम के साथ फ्यूचर प्राइम स्किल्स के माध्यम से कौशल प्रदान कर रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो लाइफ होना चाहिए, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग होना चाहिए। साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है और जो क्रेडिट फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, उसके अंतर्गत मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, कैसे स्किल से एजुकेशन, एजुकेशन से स्किलिंग, जॉब, ये जो उनकी जो जर्नी जो परंपरा हमेशा अनवरत चलती रहेगी, उसको हमने कैसे एक फाउंडेशन दिला के इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की है, वो भी हमने बताने की कोशिश की है। समारोह के दौरान स्कूल और उच्च शिक्षा की दुनिया और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वोत्तम पहलों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी एक प्रमुख आकर्षण थी। 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में 16 सत्र आयोजित हुए। इसमें 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज एनएसडीसी और स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री जी के कारण मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताने को मिला। मैंने ग्रीन इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी के बारे में बताया था। ग्रीन इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बताऊं तो सस्टेनेबिलिटी की बात आज हर वर्ल्ड में की जा रही है, तो इंडिया भी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है एक ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, लाइक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर,
ई मोबिलिटी सर्विसेज और डीकार्बनाइजेशन जैसे प्रोसेसेस। क्वालिटी एजुकेशन, भारतीय ज्ञान प्रणाली से लेकर स्किल इकोसिस्टम और स्टार्टअप तक की बातें हुई। स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया। मैं एक ग्रीन एंटरप्रेन्योर हूँ। हम गाय के गोबर से वॉल पेंट्स, इमर्जन पेंट्स बनाते हैं। आज इस यूनिट के माध्यम से हम लोग घर घर लोकल पशुपालकों से 2 रुपए पर किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गरीब पशुपालकों को एक स्टडी इनकम दे रहे हैं, गायों की सेवा करने में मदद कर पा रहे हैं। हमने अपने एंटरप्राइज में कम से कम 10 लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है। NEP के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस शिक्षा समागम में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में शिक्षा और कौशल, उद्योग, विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। 2 दिनों के दौरान उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 100 से अधिक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। स्टॉल में आए लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो हमने कार्य किए हैं पिछले 3 सालों में और आगे क्या होने वाला है, इस पर दृष्टि डाली गई। मैं सच में यही मानता हूं कि एक टेक्निकल विद्यार्थी को नॉन टेक्निकल चीज़ों के अंदर भी अपना रुचि दिखाना चाहिए ताकि एक सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा समागम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। कई बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मिले। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के प्रतिभागी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मेरे टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल या ऐसे कुछ फील्ड्स ही होते थे जिनको बहुत सक्सेसफुल माना जाता था। बट आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कुछ नया करके, ग्राफिक डिज़ाइन लेके एज अ स्किल, एंड मैं यहाँ बोल पा रही हूँ इस इवेंट में ताकि मैं यंग बच्चों को इंस्पायर कर सकूँ। जो बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। स्किल इंडिया मिशन से जुड़ो। PMKVY प्रोग्राम में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं एंड इसमें पार्टिसिपेट करके आप मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को पहली बार आमने सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने का मौका मिला, जिससे वो गदगद दिखे। देश के डिजिटल क्षेत्र में आज तेजी से विकास हो रहा है और डिजिटल तकनीकी से भारत सहित विश्व के लाखों लोगों के जीवन में एक नया मोड़ आया है। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। G20 समूह भी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कर रहा है खास पहल। विमेन एंटरप्रेन्योर फाइनेंस इनिशिएटिव से कर रहा है मदद। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में
स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। कौशल से सफलता की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन रहा है कि हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास की भागीदार बने। ये सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का ही नतीजा रहा है कि आज देश की महिलाएं न केवल घर गृहस्थी के साथ साथ कई तरह के काम कर अपने पैरों पर खड़ी होने में सफल हो रही हैं। जिस तरह से भारत सरकार महिलाओं को सपोर्ट कर रही है, उसी तर्ज पर G20 समूह भी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए खास पहल कर रहा है। इसी सोच के साथ 2018 में G20 समूह ने वीमेन एंटरप्रेन्योर फाइनेंस इनिशिएटिव WEFI की स्थापना की थी, ताकि महिलाओं को उद्यमिता की ओर ले जाया जा सके। इसी पहल पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के फिक्की में एक स्किलिंग द शक्ति थीम पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग सेक्टर्स की महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मेरी सक्सेस कहाँ से आई? इट इज़ बिकॉज कि मैंने सबसे ज़्यादा अपना फोकस किया कि मेरे को अपने आप को स्किल करना था। और स्किलिंग जो है वो लिमिटेड नहीं है कि स्कूल या कॉलेज आकर ही स्किलिंग होगी। आजकल टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, जिससे लोग स्किल कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं उन स्किल्स को एक्वायर करके। तो इट इज़ ओपन टू अस। हमारे लिए हमें बस इनिशिएटिव लेने की कमी है, बट इनिशिएटिव लेकर स्किल्स एक्वायर करके आप आगे बढ़ सकते हो इन एनी फील्ड। फिक्की का उद्देश्य है कि देश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। स्किलिंग द शक्ति पैनल डिस्कशन कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर आई महिला उद्यमियों ने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को सबके साथ शेयर किया, ताकि उनकी कहानी के जरिए दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का हौसला मिले। It is time that women learn the new age skills. अब वो न्यू एज स्किल्स क्या है? चाहे वो स्टोरी टेलिंग की स्किल है, चाहे वो अपने नेटवर्क को बढ़ाने की और अपने नेटवर्क को सही तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल है, या फिर वो एक स्किल है टू बिकम ऑडिशियस, वो डेयरिंग होना, वो करेज होना, टू बी एबल टू डू वट एवर कम्स योर वे। सो दैट आई फील इज़ वट G20 empowering women with skilling the Shakti will be able to do for women workforce. देश के विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी बात को सरकार के साथ फिक्की भी बखूबी समझता है। इस कार्यक्रम में आए प्रतिनिधियों ने यहां आई लड़कियों और महिलाओं के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब देकर उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था निस्बड खास काम कर रही है। यहाँ पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यमी बनने के भी सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। यही कारण है कि निस्बड से प्रशिक्षण लेकर कई महिलाएं उद्यमी बनने में सफल हुई हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक, AI, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।